एक समय की बात है। भगवान बुद्ध जीवक के आम्रवण नाम के बगीचे में अपने कई भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे। उसी समय मगध के राजा अजातशत्रु वहां आए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग अलग अलग काम करके इस दुनिया में अपना जीवन चलाते हैं और सुख पाते हैं। क्या भिक्षु बनने का भी कोई ऐसा फल है जिसे इसी जीवन में देखा जा सके? बुद्ध ने पहले राजा से ही एक प्रश्न किया, राजन, अगर आपकी प्रजा में से कोई व्यक्ति पुण्य बढ़ाने के लिए घर छोड़कर भिक्षु बन जाए तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? राजा ने कहा, हम उसका सम्मान करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे, उसे आसन देंगे और सेवा करेंगे। बुद्ध ने कहा, देखो राजन, यह भी भिक्षु बनने का एक प्रत्यक्ष फल है, लेकिन इससे भी ऊंचे और सुंदर फल होते हैं जो मन को बदल देते हैं। इसके बाद बुद्ध ने विस्तार से बताया, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ घर छोड़े, भिक्षु बने, नियमों का पालन करे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, कम में संतोष रखे और शांत जगह में बैठकर ध्यान करे, तो उसका मन धीरे धीरे 5 बुराइयों से मुक्त होने लगता है। कामना, बुरी इच्छा, आलस्य, बेचैनी, संदेह जब ये दूर होने लगते हैं तो मन में स्वतः ही खुशी, शांति और गहरा आनंद पैदा होता है। ध्यान के सहारे उसका चित्त स्थिर हो जाता है और वह एक के बाद एक उच्च ध्यान अवस्थाएं प्राप्त करता है। इन ध्यानों से उसका मन इतना शुद्ध, शांत और कोमल हो जाता है कि वह बड़ा गहरा ज्ञान देख पाता है। यह शरीर अनित्य है, यह मन बदलता रहता है, यह दुनिया स्थायी नहीं है। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्मों का ध्यान, दिव्य श्रवण और जीवों के जन्म मरण का ज्ञान भी होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा फल तब मिलता है जब वह अपने मन को आश्रवों यानी काम, भविष्य की लालसा और अज्ञान को खत्म करने के लिए लगाता है। तब वह साफ साफ समझता है, यह है दुख, यह है दुख का कारण, यह है दुख का अंत और यह है मुक्ति का मार्ग। इन सच्चाइयों को समझते ही उसका मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और फिर उसे भीतर से एक गहरी अनुभूति होती है, मैं मुक्त हो गया, मेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हुआ, मैंने जो करना था वह कर लिया, अब यहां लौटकर आने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने अंत में कहा, इससे बड़ा और कोई फल नहीं है। यही है भिक्षु जीवन का सबसे श्रेष्ठ फल, मन की पूर्ण मुक्ति और सच्ची शांति।